students, welcome back to the next part of the chapter polynomials. In the last lecture I had given you the homework of exercise 2.1. So before going on to the next topic, let us first discuss exercise 2.1 in short, because this is a very basic exercise, so I don't think there would be any doubts in this exercise, but if you have, so it would be corrected in this video lecture. So I request all of you to just be with me while I discuss this exercise 2.1. Okay, so the first question was, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. अभी इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट मैंने कल आप लोगों को लेने के लिए बोला था, तब मैंने काफ़ी नज़दीक से उसको दिखाया था, आप उस एक वीडियो के अंदर में आप उसको देख सकते हो. अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके पास उसका स्क्रीनशॉट होगा, आपको पता होगा क्वेश्चंस कौन से हैं. इन केस नहीं भी है तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर आता हूँ. क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल के अंदर में है दिखाना है. तो वन वेरिएबल में तभी रहेंगे जब उसके अंदर में एक ही वेरिएबल हो, यानी एक ही टाइप का वेरिएबल होगा. सो अभी पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आता है 4x² - 3x + 7. अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो बुक है ये सेकेंड हैंड बुक है, इस वजह से यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने जिसकी ये किताब थी उसने उसके अंदर में कुछ चेंजेस करके रखे y और n, मतलब येस और नो का. तो अगर आपने उसको भी वेरिएबल पकड़ लिया है तो वो रॉन्ग होगा. हमको सिर्फ प्रिंटेड पार्ट पे ध्यान देना है. तो ये क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि येस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यहाँ पे y² + √2 दिया हुआ है. सो अगेन द आंसर इज़ येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 3√t + t√2. तो ये तो वन वेरिएबल में दिखाई दे रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये रूट के अंदर में है. तो सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है. और अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की बात ही ख़त्म हो जाती है. सो द आंसर इज़ नो. यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको बोला था कि इसको सबसे पहले तो हम लोगों को न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा. तो जब y को ऊपर लेकर जाओगे तो रेज़ टू द पावर -1 होगा y का. सो अगेन द आंसर इज़ नो. ये भी नो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात ही नहीं आएगी. अगेन दिस इज x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 + t टू द पावर 50 ऐसा लिखा हुआ है. तो इसके अंदर में x, y और t तीन टाइप के वेरिएबल्स है. सो अगेन द आंसर इज नो. ओके, इवन दिस इज अ पॉलिनोमियल बट स्टिल it is not a polynomial in one variable because it is in three variables. Okay, now the second question is write the coefficients of x² in each of the following. सारे प्रॉब्लम्स के अंदर में जो भी x² वाला टर्म रहेगा उसे कोएफिशिएंट्स हमको बताने हैं. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देख पाओ तो देख लो यहाँ पर 2 + x² + x. 2 + x² + x के अंदर में x² मिडिल टर्म है जिसका कोएफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो 1 कंसिडर किया जाएगा और पॉजिटिव साइन होने की वजह से will be considered as +1. The coefficient of this polynomial is, or the coefficient of the x² in this polynomial is +1. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 2 - x² + x raised to the power 3. तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो -1 मानेंगे. यहाँ पर π/2 x² + x है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट π/2 मानेंगे. यहाँ पर x² वाला टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे x² अगर होगा भी तो उसके बाजू में 0 लिखा हुआ होगा. तो हम ये नहीं बोलेंगे सिंस देयर इज़ नो टर्म ऑफ x² देयरफॉर देयर इज़ नो कोएफिशिएंट. ना, x² वाला टर्म होगा तो उसका कोएफिशिएंट वहाँ पे 0 होगा, इसलिए वहाँ पे वो 0 हो गया, इसलिए वहाँ पे x² लिखा नहीं गया है. सो विल से द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. ये हमको डिस्कस करना है, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज ली. ये वाली एक्सरसाइज डिस्कस करने का इंटेंशन ही मेरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखना था. है तो वैसे बहुत ही इजी, बट हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ हो. हमको बोला गया है कि वन एग्जाम्पल बोलो जो बाइनोमियल का पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री 35 है. अब आप बोलोगे सर डिग्री 35 तो उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स 36 आने चाहिए, क्योंकि आपने कल के वीडियो में बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू डिग्री +1. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. मैंने बोला था मैक्सिमम टर्म्स उसमें इतने आएंगे 35 + 1, यानी जितना डिग्री है +1. तो यहाँ पर हमको एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 ही होने चाहिए. तो आप उसको लिख सकते हो ऐसा,
3x रेज टू द पावर 35 प्लस 7। यहाँ पे आपको x लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। x लिखने के बाद उसको जितना पावर देना है 2, नंबर ऑफ टर्म सिर्फ 2 होने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे x लिखा भी तो उसका पावर 35 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक बाइनोमियल विथ डिग्री 35, ठीक है काफ़ी इजी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसी के अंदर में दूसरा एग्जाम्पल हमको देना है ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री होनी चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लो, -5y रेज टू दी पावर 100। ये हो गया आपका एक मोनोमियल जिसका डिग्री कितना है 100। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है उसका मेरे आंसर से मैच ना हो, या हो सकता है मेरे आंसर्स पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच ना हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए 4, इनका डिग्री हमको लिखना है। पहला पॉलिनोमियल मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ अगर आपको क्लियरली ना दिखता हो। पहला है 5x³ + 4x² + 7x। तो 5x³ + 4x² + 7x में यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगा 3, सो द डिग्री इज 3। यहाँ पे 4 - y², तो यहाँ पे y का डिग्री आएगा 2। फिर यहाँ पे 5t - √7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ रहा है 1, सो देयरफॉर द डिग्री इज 1। यहाँ पर 3 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो हमने कल ही बोला था कि कांस्टेंट नंबर का डिग्री हमेशा 0 आएगा, सो द डिग्री ऑफ दिस 3 इज 0। So, the degree of this constant number 3 is 0. Then fifth question, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Okay, linear जिसका डिग्री 1 होगा, quadratic जिसका डिग्री 2 होगा और cubic जिसका डिग्री 3 होगा। पहला एक पॉलिनोमियल है x² + x, तो इट इज़ quadratic बिकॉज डिग्री इज 2। देन नेक्स्ट x - x³ डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। y + y² + 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर स्क्वायर का आ रहा है, मतलब डिग्री आ रहा है 2 का, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन 1 + x, x का पावर हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, मतलब यहाँ पे t का हाईएस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रहा है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। r² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x³ मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी फास्ट में इसको डिस्कस किया, बिकॉज उसमें डिस्कस करने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, बट स्टिल मैं लिंक ब्रेक नहीं करना चाहता था। तो हमने 2.1 के पहले का थ्योरी पढ़ा पूरा, जो बेसिक्स था, उसके बाद फिर मैंने 2.1 होमवर्क दिया। अब मैं आगे के टॉपिक पे जाऊँ, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके पहले मैं चाहता था कि 2.1 भी हम लोग कवर कर लें, और मेरा एक इंटेंशन उसमें स्पेशल था क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना, इसलिए मैंने पूरा एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम लोग ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, जय हिंद।